जयप्रकाश जी बोले 45 में काम चला लो, 17 में सीएम का पाछा खिंचड़ेगा। नकली कांग्रेसी कांग्रेस में रहेंगे तो पार्टी ऊपर नहीं आएगी। उड़ेला साहब नाम लेने में क्या नाम लेना डर आपको किसी बात का? कांग्रेस का होता तो कांग्रेस की बगावत थोड़ी करता, और माहौल खराब करने में माहिर है। जिस आदमी की सरकार में जमानत जब्त हो जाए वो आदमी किसी को हरा नहीं सकता। क्या बिगाड़ना था, फोटो लगा दे यार, तो उन्होंने मेरी कुर्सी राहुल गांधी को तो कौन गाली। आपकी फोटो का मेरे पास कोई लेना देना नहीं है, बात करता ना मेरे को भेदभाव करता, हराने की मादा नहीं है। जिस आदमी की सरकार में जमानत जब्त हो जाए वो आदमी किसी को हरा नहीं सकता, वो माहौल खराब कर सकता है। उसने माहौल खराब कर दिया, और माहौल खराब करने से वोट 2 भागों में चल गया। किसने? उड़ेला साहब नाम लेने में क्या नाम लेना डर आपको किसी बात का? नाम मैंने घड़ी बार ले दिया यार, एक बार उड़े दी इतनी आपने बेटे डब्बे सारे गिना दिए, इंजन नहीं बताया। इंजन तो ही को नहीं, नाम लो ना फिर जिसका जो है। इंजन को नहीं, इंजन तो वो होता है, सुनो मेरी बात, जिसके अंदर मादा होती है वोटों की। ओम प्रकाश चौटाला जी होते थे, हमारे आदरणीय हुड्डा साहब हैं, मायावती जी हैं, चौधरी बंसीलाल जी होते थे, उनकी पुत्रवधू है, चौधरी भजनलाल जी होते थे, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई हैं, विनोद शर्मा जी हैं, यादव में अपने वे क्या नाम है, इंद्रजीत जी हैं, कैप्टन अजय यादव, जो वैसे तो देखो बहुत है। बाकी इन लोगों के अंदर होता है ये हराने जिताने की मादा रखते हैं। जिस इंजन का आप नाम ले तो इंजन नहीं, इंजन की तो जमानत जब्त हो रही है। वैसे तो ये दोपहर का खाना है, मगर सांसद जी ही निशाना है, ऐसा लग रहा है। ना ना निशाना नहीं यार, सुन मेरे, ऐसे निशाना नहीं है भाई जी। गोडेला साहब नाम ले दो, मुंह का टेस्ट थोड़ी खराब हो जाएगा नाम लेने से। देखो ऐसे है, नाम आपा नहीं लेते, नाम हमने घनी बार ले दिया। ऐसे मैं बताऊंगा, जिस भाई की चर्चा है उस भाई ने माहौल खराब करने के तरीके थे। एक आदमी बोला उसकी फोटो लगा देते, बड़ी किसकी सर? जयप्रकाश जी कहने लगे जयप्रकाश जी कहने लगे कि मेरी फोटो कौन लगाई स्टेज पे। मैं बोला आपकी फोटो का मेरे पास कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी तरह झूठ नहीं बोलता मैं, भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ। मेरी माँ की फोटो पीछे लग रही है नहीं, मैं इनकी फोटो का नहीं हाथ करके कहता हूँ, मेरा उस फोटो से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा गोडेला साहब, जब संपत सिंह जी ने इनेलो ज्वाइन की तो ये कयास हो रहे थे कि आप भी इनेलो में जा सकते, और पिछली बार मकर संक्रांति पे संपत सिंह जी को आपने बुलाया था यहाँ। सुनो पहले कल तो उस फोटो हमारा कोई लेना देना नहीं, तो उस फोटो पर कई आदमी नो बोला फोटो लगा देते। मैं बोला इसने तो ब्याह बिगाड़ना था, फोटो लगा दे यार, तो उन्होंने मेरी कुर्सी राहुल गांधी को तो कौन गाली, और राहुल गांधी को तो कुर्सी गालते यार, तो उन्होंने मेरी फोटो ऊंचे, मेरी कुर्सी ऊंची नीची कर दी। उस आदमी ने तो माहौल खराब करना था, और माहौल खराब करने में माहिर है। और माहौल खराब मेरा नहीं करा, माहौल खराब बरवाड़े की जनता का नहीं करा, माहौल खराब हरियाणा की 36 बिरादरी के लोगों का करा उसने माहौल खराब। क्यों? 36 बिरादरी के हमारे भाई किसान 13 महीने दिल्ली बैठे रहे, क्या कसूर था किसानों का? बड़ी उम्मीद थी किसानों मजदूरों का कि हमारी सरकार आएगी। व्यापारी मेरे को मिलते थे बरवाड़ा शहर के अंदर, बड़े तंग, हाँ भाई बड़े तंग थे सारे, परंतु रिजल्ट 8 तारीख को अलग हुआ, सिर्फ उस आदमी की वजह से। मंच से नेता के प्रति आपने बयान दिया, लेकिन नाम नहीं लिया। नेता भाजपा के प्रति तो नहीं लिया ना, नेता तो बीजेपी की है, कांग्रेस के नेताओं के पीछे आप पड़े हैं। नेता कौन है? जयप्रकाश। कांग्रेस का कहाँ है? और किसका है? कांग्रेस का होता तो कांग्रेस की बगावत थोड़ी करता। उसका सुनो, उसका भाई क्या में, उसका भाई रणधीर सिंह धीरा कांग्रेस में नहीं, आज भी कांग्रेस में है। उसका भाई की आडियो क्या है? नेता है कांग्रेस के। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, जयप्रकाश जी ने मेरे दौरे कहा तो जब ये बाई इलेक्शन था आदमपुर का, गोयत साहब भी सेती थे, तो मेरा फोन आया जयप्रकाश जी का, नो बोले गोडेला साहब घर आऊंगा। मैं आजा भाई, आगे घर। मैंने इनको नीचे बिठा दिया, मंत्री जी सुबह सिंह आर्य भी था, ये भी था, मैं बात करनी इससे। तो नु बोला बोलो, मैं बोला भाई जयप्रकाश जी तेरी मदद करा को नहीं। बोला क्यों कौन करे, मैं तू बाद में बुराई करता है। बोला भाई नू करते हैं, बोला उड्डे कर दे, सीधा नू कह नाम को लिया उड्डे कर दे। मैं बोला मैं तू बनेगा लाइन पर आ जा। तो मेरे घर आप प्रोफेसर साहब की, मेरा भाई की, या जो सामने फोटो लग रही, देख सामने या फोटो लग रही मेरे घर ईपी है,
कहते को सौदा को नहीं। तो ये फोटो लग रही थी। नू बोला मैंने प्रोफेसर को भी कहा था, मैं यो तो मेरा भाई है, रूडा मेरा नेता। बोला मैं किसी को नहीं भाई। नू बताओ कैसे कांग्रेस का नेता है? कांग्रेस का नहीं है, खुद का है। पूर्व मंत्री जसवंत सिंह खांडेवाले की धर्मपत्नी एक्सपायर हुई थी 2 महीने पहले, मैं उसका घर था और मैं भगवानी कसम खाता हूँ, उनके बीच में 2 महीने पहले ये कही थी उस आदमी ने। नू बोला बजरंग सेठ, न्यू बता मैं जब लोकदल में था, लोकदल का बीजेपी का समझौता हुआ, बीजेपी की टिकट कमल गुप्ता को मिली, मैंने किसकी मदद करी थी? बजरंग बोला आपने महाजन की करी थी। बोला अच्छा ये बगली आ जा। बोला मैं विकास पार्टी में था और विकास पार्टी की टिकट सुरेंद्र सिंह को मिल गई, आदमपुर की बाई इलेक्शन था। और बोला कांग्रेस से भजनलाल जी लड़े थे चुनाव। बोला बजरंग बताता ने मेरी भजनलाल से बात कराई कि नहीं? बोला कराई जी। बोला बता मैंने भजनलाल की मदद करी कि नहीं करी? बोला करी जी। बोला आप तो कह रहा क्या उठा साहब ने, अगर मेरे पास टिकट नहीं है नहीं तो मैं तेरा भी कौन। अब बताओ मैं कांग्रेस है कैसे मानूं उसको? कांग्रेस के तो हम, कांग्रेस के तो ये लोग हैं सारे, ये है कांग्रेस के सच्चे सिपाही दिल में। गोय साहब ने क्या कहा? कांग्रेस मत छोड़ना भाई, पब्लिक को कहा कौन ने कहा? ये कांग्रेस बोलती है इनके दिल में। विधायक जी एक बात बताइए, आज मकर संक्रांति पे आपने मिलन समारोह प्रोग्राम किया है, इस पे एक धमाका करते हो, वो 70 सीट दे रही जनता, किसने बोला कि 45 आनी चाहिए? जयप्रकाश जी ने वीडियो मैंने आपको दिखाई नहीं, आपको पहले बताई थी भाई साहब। सुनो मेरी बात, मेरे पास वीडियो है, 7 रोड कला की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मैंने जयप्रकाश जी को इलेक्शन बुलाया है कोई, हमारे दीपेंद्र जी ने फोन कर करके उसको बुला लिया, और मैंने बेरा है ये किसी को नहीं हुआ, चौधरी बंसीलाल जी का नहीं हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नहीं हुआ, और ईपी को नहीं, तो मेरा क्यों होगा? तो इसलिए मैंने नहीं बुलाया, दीपेंद्र जी ने बुला लिया, अच्छी बात है। 7 रोड कला में पहली बात तो लाडुआ गांव के अंदर, लाडुआ गांव में फुल पब्लिक थी, जबरदस्त, क्यों मेरा प्यार है लाडुआ गांव में, पब्लिक थी फुल पब्लिक में। एक भाई था हमारा काली जाखड़ कैंट में रहता है, वो कहने लगा भाई 70 सीट आएगी, 70 सीट आएगी। जयप्रकाश जी बोले 45 में काम चला लो, 70 में सीएम का पाछा खिंचड़ेगा। अब इन्हों बताओ भाई, जनता 70 देवे, यही भाषा थी, मैं गलत नहीं बोलता भाई। सीएम का पाछा खिंचड़ा वीडियो मेरे पास, सीएम का पाछा तो भाई पिछली बार खट्टर साहब की 45 थी, 45 में कौन खिंचड़ा? और सीएम का पाछा तो भाई 2009 में हुड्डा साहब की 40 थी, उसमें भी नहीं खिंचड़ा। चलाने वाला चाहिए सरकार, परंतु इस आदमी की ऐसी भाषा और ऐसी मनोकामना से सारा हरियाणा प्रदेश का भट्ठा बिठा दिया। जिन लोगों को उम्मीद थी कि आज भाई 10 साल हो गए हम इस सरकार से बड़े दुखी हैं, व्यापारी दुखी, जीएसटी बढ़ा दिया फिर घटा दिया, खाद का किसान दुखी, खाद का वजन घटा दिया, रेट बढ़ा दिया, कदे कुछ भी कदे कुछ, सारा प्रदेश दुखी था और इन्होंने भट्ठा बिठा दिया भाई। अब हम तो एक बात और कहने लग रहे हैं भाई सबको, आपका चैनल का माध्यम से मैंने प्रभारी को कहा, हमारे प्रभारी को, सह प्रभारियों को कह दिया, हुड्डा साहब को कहा, भाई दीपेंद्र को कहा, राव नरेंद्र को कहा, भाई देखो जब तक ये लोग नकली कांग्रेसी कांग्रेस में रहेंगे तो पार्टी ऊपर नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ।